ध्यान से देखना, लेक्चर्स इम्पोर्टेंट्स है, ड्राइंग व्राइंग इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा लिख कर नहीं बताना है, कि इसलिए सुन लेना आराम से, बाकी आपको क्लास की जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो ब्लॉक डील्स क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ तो समझ ही लोगे। ब्लॉक डील्स वही होता है जिस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक डील्स होते रहें। ठीक है। कंपनी क्या होती है, देखो जो मैंने बताया था कि क्या होते हैं, घरेलू मार्केट के जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया था, वो लोग क्या करते हैं, जब बड़े बड़े, मैंने क्या बताया था, इनके पास फंड अमाउंट बहुत बड़ा होता है ना, इनके पास फंड बहुत बड़ा होता है। तो क्या करते हैं ये, जब किसी स्टॉक हो गया या किसी सेक्टर हो गया उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ प्राइस अगर हमें पता चल गया, मान के चलो म्यूचुअल फंड हो गया, अपना 10 करोड़ रुपया, या तो कह सकते हो 10 लाख क्वांटिटी शेयर्स इन्फोसिस में कह सकते हो, या कोई में माइंट्री में हो गया, किसी में इन्फोसिस में मान के चलो एक प्राइस सिलेक्टेड, मान लो 800 रुपये में इन्फोसिस पर 10,000 ब्लॉक डील्स हुए, 10 लाख ब्लॉक डील्स हुए, 10 लाख क्वांटिटी, या तो कह सकते हो 6 लाख क्वांटिटी शेयर्स हुए। अब देखो यहाँ पे मान के चलो, ध्यान से देखना, ये मान के चलो क्या है, 800 रुपये का ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान, प्राइस एक्शन तो बोला ही नहीं। ठीक है। अगर म्यूचुअल फंड हो गए, हेजिंग हो गया, या कोई भी बड़े इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल, मैंने इंस्टीट्यूशनल का अर्थ समझाया था आपको कि इंस्टीट्यूशनल क्या होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब कि एक समूह जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों उसे इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, जैसे कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल शब्द हो गए। ठीक है। तो यहाँ अगर 800 रुपये पे इस पर इतने बड़ी क्वांटिटी में या इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर उन्होंने देखा होगा, तो क्या होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ देखा होगा तभी खरीदेंगे। जब ब्लॉक्स डील इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अप मूवमेंट आता है। तो ध्यान से देखना, दो चीज़ भी होता है, ब्लॉक्स डील सेलिंग भी होती है, तो कभी कभी बहुत चीज़ें सेलिंग साइड भी जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना है कि बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। ब्लॉक डील्स को ये देखना है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लॉक डील्स किस में हो, कितना होना चाहिए तो हम उसको मानेंगे, तो बड़ा बड़ा ब्लॉक डील्स होना चाहिए तभी हम मानेंगे। ठीक है। तो ब्लॉक डील्स में जैसे 80 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ ऐसे ब्लॉक्स हो रहे हैं, ऐसे डील हो रही है। ठीक है। और स्टॉक सपोर्ट पे रहना चाहिए, मान के चलो ये इन्फोसिस में 40 करोड़ ब्लॉक्स डील हुए, 40 करोड़ 800 पे ब्लॉक्स डील, याद देखना है हमें, क्या देखना है, चार्ट पे चलूँ, अगर चार्ट पे छोड़ो, चार्ट पे बाद में चलते हैं, मान के चलो इस पे चलते हैं, इस पे 800 पे 40 करोड़ का ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना ये क्यों है, अगर कॉन्सोलिडेट भी कर रहा है, ऐसे ऐसे सपोर्ट पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, अब आपने ब्लॉक डील्स जाके देखा कि हाँ 40 करोड़ इसमें ब्लॉक्स डील हो रहे हैं, 50 करोड़ डील्स हो रही हैं, तो देखो कॉन्सोलिडेट, लेकिन अचानक से सडनली ये भागेगा मार्केट ऊपर, सडनली, जब कभी कभी आप लोगों ने किसी स्टॉक में देखते सडनली, आप देखिए काफ़ी देर से कॉन्सोलिडेट करता है बट सडनली ये मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे सडनली भागता है। या तो कभी कभी देखते होंगे, या तो रजिस्टेंस पर रहता है, धीरे 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 मार्केट, लेकिन सडनली वो नीचे आता है। क्यों होता है, क्योंकि बड़े क्वांटिटी में इसमें ब्लॉक डील होते हैं। बट ये चीज़ याद रहे, प्राइस एक्शन आपको तब भी नहीं भूलना है। बट जब आप, मैंने बोला था ना कि हमें किस पे नज़र रखनी है, रिटेलर्स को FIIs पे रखनी है, NDIS पे रखनी है, फॉरेन्स एंड डोमेस्टिक दोनों पे रखनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा, ये इंट्राडे में भी काम आने वाली चीज़ है और स्विंग ट्रेड भी काम आने वाली चीज़ है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में और ये प्राइस में, मान लो इन्फोसिस 802 रुपये में प्राइस, इतने क्वांटिटी या 6 लाख शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, तब जरूर कुछ ना कुछ इतने बड़े क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा, तब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा।
तो ध्यान रहे ब्लॉक डील्स 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ ऐसे होने चाहिए, ठीक है, तब हम मानेंगे कि इसमें ब्लॉक डील्स हुए हैं, ठीक है। तो ब्लॉक डील्स तभी मानेंगे जब इसमें 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ ऐसे हुए हों, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें को देखना कैसे है। और ये चीज़ याद रहे, ब्लॉक डील्स अगर एक प्रकार से बोला जाए कि ब्लॉक डील्स होता क्या है, ठीक है, तो ब्लॉक डील कम से कम 5 लाख शेयर, ध्यान से देखना, चीज़ों को समझ लेना, माइंड से सुन लेना, देखना इम्पोर्टेंस नहीं है, सुनना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर से सुन लेना, अगर आपसे कोई क्वेश्चंस भी करता है तो आप उसको समझा सको। तो एक कह सकते हो कि अगर डिफिनेशन बोलना हो तो ब्लॉक डील्स क्या होता है, ब्लॉक डील कम से कम 5 लाख शेयर का खरीदा जाए, कभी भी खरीदा जाना चाहिए, या 5 करोड़ का निवेश उस स्टॉक में होना चाहिए, ठीक है। 5 लाख शेयर्स, ध्यान से देखना, कब हम ब्लॉक डील्स मानेंगे, उसको ब्लॉक डील कहा जाता है जब 5 लाख शेयर्स या कम से कम मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या 5 लाख शेयर्स खरीदना चाहिए। वो भी कौन खरीदेगा, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, मैंने इंस्टीट्यूशनल का मतलब समझाया था कि क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स कौन होते हैं, वो चीज़ आप लोग सारी चीज़ें जानते हैं, इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहले बता दिया। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो FIIs DIs होते हैं, जो कंपनियां, म्यूचुअल फंड, हेजिंग एंड फंड अरेंज, LIC, ये सब क्या है, ये सब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। ये बड़े क्वांटिटी, इनके पास फंड अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो ठीक है। तो क्या चाहिए, ब्लॉक डील्स क्या होता है, ब्लॉक डील कम से कम 5 लाख शेयर कभी भी खरीदा जाना चाहिए था, या 5 करोड़ का निवेश उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स करना चाहिए था, ठीक है। सो व्हाट इज द ब्लॉक डील, सो ब्लॉक डील्स इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, ओके, सिंगल ट्रांजेक्शन ओपन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 5 लाख शेयर्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़, but which are the mostly institutional players the transaction have to us। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ब्लॉक डील्स जो हो रहे हैं, कभी जैसे मान के चलो, राजवीर आप क्या बोले, राजवीर जी, जैसे मैंने आपको ADR GDR बताया, देखो चीज़ों को मैं आपका, अगर चीज़ों को नहीं समझ आ पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी, बट मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ADR GDR देखना है, अब मैंने 50 बार चिल्ला के बोला कि ADR GDR देखने से पहले So what is a block deal? So block deals is a single transaction open minimum quantity of the 5 lakh shares and the minimum value of 5 lakh crores between two parties which are the mostly institutional player. The transaction have a two as a spread rate.
सॉरी फॉर द डिस्कनेक्शन, प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी। तो आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें आ गई होंगी कि ब्लॉक डील्स कितने होने चाहिए और कितने अमाउंट में होगा, तब हम उस पर मानेंगे कि ये ब्लॉक डील्स हो रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक डील्स किसे कहते हैं ये चीज़ें मैंने बताया। एंड ब्लॉक डील्स मैंने क्या बोला था कि जैसे मैंने बता रहा था कि देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि ADR GDR क्या होता है। आवाज़ आ रही है अमित? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? वॉइस क्लियर है? हेलो। हाँ सर, क्लियर है सर। ओके। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ADR GDR जाके देखना है, तो मैंने 50 बार बोला था कि ADR GDR देखने से पहले ये तो पता कर लेना कि कंपनी कौन कौन सी है ADR GDR की। अब पहले वो नोट कर लो, फिर ये पता करो कि ADR GDR कितने % में देखना है, क्या देखना है। अब गलती आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया कि ब्लॉक डील्स होती हैं, बट कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, प्राइस देखना है। प्राइस एक्शन फिर भी नहीं भूलना है, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको लेकर चलना है, कितना भी बड़ा हो फंड, ठीक है, कितना भी बड़ा फंड हो आपको भूलना नहीं है कि प्राइस एक्शन भूलना नहीं। कितना भी बड़ा आपको कोई हिंट दे दे कि ये शेयर्स में बहुत बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या तो आपको कहीं से न्यूज़ मिल गए, प्राइस एक्शन लेके हमेशा चलना है। प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 5 लाख शेयर्स एंड 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में हो रहा है, तो वो एक ब्लॉक डील्स हो रहा है, सिंगल ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये चीज़ें आपको पकड़नी है कि क्या होता है और कैसे देखना है, चीज़ें को समझना है। क्या प्रॉब्लम्स है एक आवारा, व्हाट इज प्रॉब्लम्स, हैंड रेज करना है एक बार। कोई प्रॉब्लम्स है क्या, हैंड रेज करना। तो मैंने बोला कि ब्लॉक हेलो डील, जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी आपकी। ब्रेक हो रही है, 1 मिनट। अभी ठीक है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो जैसे मैंने बताया, तो डिस्टरबेंस हो जाती है कि ब्लॉक डील्स 5 लाख शेयर्स एंड 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और किस, देखो, मल्टीपल टाइम मान के चलो एक सपोर्ट है ये, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अब इन्फोसिस इसमें से कौन, ये 800 पे एक सपोर्ट है, एंड इन्फोसिस क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जा रहा है, ब्लॉक डील हो रहा है, मल्टीपल टाइम ब्लॉक डील है, थोड़ा और जा रहा है, ब्लॉक डील हो रहा है, फिर ब्लॉक डील हुआ, फिर ब्लॉक डील हुआ। इसका मतलब ये कि ये स्टॉक उड़ने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, मान के चलो आपने देखा कि HDFC ब्लॉक डील हो रहा है, SBI में ब्लॉक डील हो रहा है, एक जितने भी बैंकिंग है, कुछ बैंकिंग, तो आपको देखना है कि सेक्टर में सारे स्टॉक अप हैं। इसका मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है, उड़ने वाला है, कह सकते हो, बहुत अपर। ब्लॉक डील्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी देखते हो ना कि इतना ज़्यादा ऊपर चला जाता है स्टॉक, वो इसी रीजन से होता है कि उसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इस रीजन से वो ऊपर जाता है। तो मैंने बताया कि ब्लॉक डील्स जब आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये इतना अमाउंट इसमें किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है इतने पैसे पे, आपको पहले ही पता चल गया कि 40 करोड़ रुपए इन्फोसिस में 840 रुपए प्रति क्वांटिटी, 840 रुपए प्रति क्वांटिटी शेयर्स खरीदे गए, या तो इन्वेस्टमेंट किया गया इन्फोसिस में 40 करोड़, या तो 10 लाख शेयर्स
802 रुपये पे खरीदे गए। तो आपको सबसे जाना है प्राइस एक्शन देखना है कि 802 रुपये में इतने बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स क्यों खरीदे गए, क्या कोई सपोर्ट है यहाँ पे, क्या हुआ वाइस प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले पता है कि ये क्यों हुआ, सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ पे सपोर्ट देखना है। सपोर्ट देखने के बाद जैसे मैंने बताया कि ट्रेड आपको सेम टू सेम वैसे ही लेना है जैसे मैंने बताया है कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, ब्लॉक्स डील्स देखकर। अब ब्लॉक्स डील्स कहाँ पे देखना है नोट कर लीजिए, या तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हो क्लास तो फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए एडेल्वेस, ठीक है, मीनिंग्स EDLWEISH, ये प्ले स्टोर पे चले जाना, एडेल्वेस का सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लोगे। जब इस पर डाउनलोड करके इस पर अपनी जीमेल आईडी डालकर लॉग इन, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बट यहाँ पे न्यूज़ एंड ब्लॉक डील्स दोनों देख सकते हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, EDELWEISH एडेल्वेस, एडेल्वेस प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, जीमेल से लॉगिन कर लेना। एंड जो राइट में 3 डॉट होगा, लेफ्ट साइड होगा, शायद लेफ्ट साइड है, उस पर क्लिक करना, उस पर न्यूज सेक्शन एक होगा, न्यूज सेक्शन, न्यूज सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको कई सेक्शन मिल जाएंगे, उसमें न्यूज का होगा, ब्लॉक्स डील्स का होगा एंड अदर बहुत चीज़ें होगा। तो आपको अगर ब्लॉक्स डील देखना है तो आप ब्लॉक डील सेक्शन पे चले जाओगे तो उसमें नोटिफिकेशन आती रहती हैं कि कितने लाख क्वांटिटी कौन से शेयर में ब्लॉक्स डील हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो ब्लॉक डील कब होते हैं, जब मार्केट ओपन होता है ना, तभी ब्लॉक डील शुभ होते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बताया है कि कहाँ पे होते हैं ब्लॉक डील्स, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखना है। विच आर द मोस्टली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, ठीक है, मोस्टली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। तो 2 पार्टीज में ये होता है ब्लॉक डील्स। भाई ब्लॉक डील्स का मतलब क्या होता है, खरीदा एंड बेचा जाता है, जिसमें ब्लॉक डील्स तभी होगा जब मार्केट ओपन रहेगा। ADR GDR दूसरा होता है। ADR GDR तो हम अमेरिकन और डिपॉजिटरी एंड US मार्केट देखते हैं, जो यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, मार्केट खुली रहती है। वो चीज़ हम देख के अनुमान लगाते हैं कि ये सेक्टर या तो ये कह सकते हो ये स्टॉक यहाँ अप है तो इंडिया में भी अप रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने बोला, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, जितने भी क्वेश्चंस होंगे बाद में पूछ लेना, अभी पहले क्लास खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो ADR GDR ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ब्लॉक डील हमें कब देखना है, तो ये जब मार्केट ओपन रहेगा तभी देखना है। फिर उसी में जो न्यूज होगा, न्यूज इम्पोर्टेंस बहुत है, न्यूज मैंने बोला कि न्यूज इम्पोर्टेंट बहुत मैटर करती है। व्हाट इज प्रॉब्लम, क्यों ड्राइंग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है बताओ ना, मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो मत हैंड करो इरेज। रुपेश जी कोई प्रॉब्लम्स है आपको, ठीक है। तो न्यूज सेक्शन क्या करोगे, सुबह ध्यान से, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि किसी स्टॉक में अगर मल्टीपल टाइम न्यूज़ आ रही हो, अच्छी गुड न्यूज़ आ रही हो 4-5 बजे 8 बजे, मैंने अक्सर चीज़ देखा है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, न्यूज़ आता है 6 बजे 7 बजे 8 बजे, एक स्टॉक में देखते हो कि अधिकतर उसमें न्यूज़ आता है। न्यूज़ जरूर याद करना, उसमें न्यूज़ देखना कुछ अधिकतर, या तो उसमें कितने लाख शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। रुपेश क्या प्रॉब्लम्स हैंड रेज करना, रुपेश आपकी वॉइस माइक कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, व्हाट इज प्रॉब्लम। आप क्या बताऊं मैं आपको, वॉइस सबसे पहले आप अपने एक्सेस दीजिए उसमें, वाईफाई कैलकुलेटर डाटा का, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूज सेक्शन में जब जाओगे तो न्यूज किसी स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट करती है न्यूज। अब आपको प्राइस एक्शन लेके चले गए, प्राइस एक्शन आपने सीखा, उसके बाद आपने ADR GDR सीख लिया, उसके बाद ब्लॉक डील समझ गए,
ब्लॉक डील्स 5 लाख शेयर्स एंड द 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब उसको हम ब्लॉक डील मानेंगे। और उसमें एक बड़ा ब्लॉक डील्स होना चाहिए, किसी शेयर्स में 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी मल्टीपल टाइम, मान लो को 10 आपने कुछ 10 मिनट 10 मान के चलो 11 बजे आप में नोटिफिकेशन आया कि इन्फोसिस में 802 रुपये में 10 करोड़ रुपए, इन्फोसिस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुए, 800, ठीक है। फिर आया 5 मिनट बाद 10 करोड़ रुपए फिर इन्वेस्टमेंट हुए, फिर 10 मिनट बाद 10 करोड़ फिर, तो मतलब मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें और अच्छी वर्क करती हैं, ये चीज़ें और होता है, जब एक बार ये होता है तो और दिक्कत होती है, ठीक है, सॉरी। और जैसे मान के चलो थोड़ी देर बाद 5 लाख क्वांटिटी से 50,000 क्वांटिटी शेयर खरीदे गए उसमें इन्फोसिस में 802 रुपये में प्रति क्वांटिटी, 10 मिनट बाद फिर 803 रुपये पे खरीदे गए, 40 मिनट बाद फिर 802 रुपये पे खरीदे गए। तो इसका मतलब कि 802 रुपये में एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर खरीद रहे हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और एक बहुत बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। मैंने बताया एडेल्विस में 3 डॉट होगा, न्यूज सेक्शन होगा, उस पर चले जाना। न्यूज सेक्शन में ब्लॉक डील का सेक्शन होगा, उस पर जाओगे, कल मार्केट ओपन रहेगा तो इस पर ध्यान देखना। और लाइव मार्केट में किसी स्टॉक में ब्लॉक डील हो रहे होंगे तो वो क्या करना, जाना उस स्टॉक में, प्राइस देखना, ध्यान से देखना। ब्लॉक डील्स में सेलिंग भी होती है, बाइंग भी होती है, तो ये इंपॉर्टेंस रखना, फिर से सुन लेना। ग्रीन में होगा तो वो खरीदे जा रहे हैं, और रेड में होगा तो वो सेल किए जा रहे हैं। तो ब्लॉक डील्स में ये चीज़ देख लेना, बेचे जा रहे होंगे तो रेड में दिखाएगा, तो नहीं तो उसमें पता चला कि 10 लाख शेयर्स दिखा दिया, अब आप पता चला वो रेड में दिखाया, आपको लगा कि हाँ ये खरीदे गए 10 लाख शेयर्स, ठीक है। तो ये रेड में होगा तो खरीदे जा रहे हैं, और ग्रीन में हुआ तो बेचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। एंड और कोई क्वेश्चंस नहीं होगा आपके पास? सर आज क्लास की रिकॉर्डिंग सेट कर देना। ओके नयन, बिल्कुल सेंड कर देंगे क्लास की रिकॉर्डिंग्स। एंड ये चीज़ें आप पहले अपना हैंड रेस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे बाद में पूछ लेना, पहले अपना अपना हैंड रेस करिए। क्वेश्चंस मैं ले लूँ थोड़े बहुत इसमें। सबसे पहले अगर कोई भी पूछे, फिर से मैं डिफिनेशन आपको नोट कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लॉक डील क्या होता है, तो ब्लॉक डील में क्या होता है, तो ब्लॉक डील में कम से कम 5 लाख शेयर कोई स्टॉक में खरीदे जाते हैं, या कोई स्टॉक में 5 करोड़ का निवेश होता है, तो उस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करते हैं ये चीज़, तो उसे हम ब्लॉक डील्स कहते हैं। ओके, तो सो व्हाट इज द ब्लॉक डील? सो ब्लॉक डील इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 करोड़ between two parties which are the mostly institutional player. The transaction have a separate window. तो ये एक मैंने बोला ना कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंड टू पार्टीज, कि दो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के बीच में ब्लॉक डील्स हो रही हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, हमारे तरह रिटेलर्स प्लेयर्स नहीं होते, वो बड़े बड़े अमाउंट उनके पास होते हैं और बड़े बड़े क्वांटिटी में शेयर खरीदे जाते हैं। जब आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड मान के चलो 802 रुपये में बड़े क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे, तो जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो संदीप आपका क्वेश्चन है, हैंड रेज कर दीजिए बिल्कुल। वो मैं बोलिए संदीप हेलो जी। जी संदीप जी बोलिए। सर, वो ऐप का क्या नाम था एडेल्विस। जो आपने अभी बताया था? एडेल्विस एट से सर, हिडलबेस। जी। सर एक बार लिख के बता देंगे, समझ नहीं लग रहा सर। आप प्ले स्टोर पे जाइए, जी। उसमें डालिए एडेल्विस, लिख दीजिए। एक मिनट सर। क्या सर? ईपीसी है? EDE ईडी EDEL
WEISH। हेलो। भेजो। जी जी। जी सर, मिल गई सर ऐप। मिल गई। जी सर। ओके। और बाकी ये ओके। चीज़ें समझ में आ गया ये अभी देखो कंफ्यूजन क्लियर कर लिया करो, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कैसे हमें ब्लॉक डील किस स्टॉक को पकड़ना है जिसमें ज़्यादा हो रहे हो, 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसे हो रहे हो। संदीप जी कहाँ हेलो। गया? हाँ। जी जी सर। सर एक ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मतलब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है या वित्त ऐसे? वो जैसे आपके पास न्यूज आती है, सारी चीज़ें लिखा रहता है उसमें, सारी चीज़ें लिखा रहेगा। ओके। जी सर। कि ये ओके सर। शेयर्स में इतने रुपए में इतने क्वांटिटी शेयर्स खरीदे गए। ओके सर। जी। और हेलो। न्यूज न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, कभी कभी सुबह सुबह न्यूज आ जाती है 2 बजे, 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे सुबह सुबह, किसी स्टॉक में मल्टीपल टाइम उसमें न्यूज आती रहती है और वो अचानक से खुलते ही मार्केट अपर सर्किट लगा देता है। तो इस चीज़ को न्यूज भी ध्यान देना उसमें, एंड ब्लॉक डील्स ध्यान देना, एंड एडीआर जीडीआर ध्यान देना। ओके। जी सर। ओके अशोक, और कोई क्वेश्चंस नहीं सर। संदीप? नहीं सर। ओके। तो नहीं समझ में आएगा तो हेलो। पहले प्रैक्टिस करो। देखो जब आप लोग करने जाओगे तब आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा, है ना। अभी आप लोगों को बीटीएसडी बताया, वहाँ भी कोई क्वेश्चंस नहीं आया, बीटीएसडी बताने के बाद भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि आप लोग जब कोई कर ही नहीं रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। जब आप लोग करोगे तो क्वेश्चंस आपके माइंड में आएगा, तब आप मुझसे पूछोगे। तो जब आप इसको करने जाओगे तब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, तब आप मुझे पूछना, ठीक है। नहीं तो एक क्लास इस पे और रख लेंगे। ओके। अशोक जी, जी अशोक जी बोलिए। अशोक जी कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास? हेलो। जी अशोक जी बोलिए। जी। जी सर, कैसे हैं आप? तबीयत बढ़िया है कैसी है अशोक सर जी। आपकी? जी जी अभी बढ़िया है, बट अभी बुखार नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ी आवाज सर कट के आ रही है आपकी। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स है आज, थोड़ा मैं घर आया हूँ इस रीजन से, यहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है, इस रीजन से प्रॉब्लम्स हो रही है वॉइस में, समझ सकता हूँ। 1 मिनट मैं इस चीज़ से क्लियर कर दे रहा हूँ। जी। जी सर, मेरा सवाल ये था, एडीआर तो समझ में आ गया लेकिन जीडीआर थोड़ा समझ नहीं आया सर, थोड़ा 1 मिनट, 1 मिनट। समझाएंगे तो? हेलो। यस। हेलो। जी बोलिए। जी अशोक जी बोलिए, आप क्लियर है वॉइस? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ बोलिए। एडीआर तो समझ आ गया सर, लेकिन जीडीआर में थोड़ा कंफ्यूजन है तो सर समझाएंगे सर। देखो एडीआर जीडीआर एक ही चीज है, अगर उसका बोल दो कि काम क्या करता है, काम एक ही है। एडीआर अमेरिकन मार्केट है एंड जीडीआर यूएस मार्केट है। ग्लोबल मार्केट में कई चीज मार्केट आ जाती है, तो यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट है, उसे हम जीडीआर बोलते हैं, एंड एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये अमेरिकन मार्केट है बस। कुछ उसको स्टॉक जो देखेंगे अमेरिका, कैसे सर जीडीआर को? कुछ स्टॉक अमेरिका जीडीआर में को सर लिस्टेड कैसे हैं वो देखेंगे? उसे हम एडीआर बोलते हैं, और जो स्टॉक यूएस में लिस्टेड है उसे हम जीडीआर बोलते हैं। तो सर बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखने के लिए हम, मान लीजिए कि सवेरे पता करना है कौन से वाली अप जाएगी कौन से वाली डाउन जाएगी, तो दोस्त निफ्टी बैंक निफ्टी को देखने के लिए क्या करना होगा सर? आप क्लास में थे उस दिन? थे, लेकिन थोड़ा सर काम सर, तो आधा क्लास ही ले पाया था और रिकॉर्डिंग भी नहीं थी तो मैं देख भी नहीं पाया सर। मैंने उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दी, इम्पोर्टेंट क्लास की। नहीं थी सर। नहीं मैंने दी होगी, ऐसा नहीं होगा। अमित, मैंने रिकॉर्डिंग दी थी उस क्लास की? नहीं सर। नहीं दी थी। नहीं अच्छा ठीक सर, है, नहीं मेरे आई पास है। रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, मैं सेंड कर देता हूँ, सॉरी। जी शायद सर। मैं भूल गया था। ओके। हाँ, वो देख लेता हूँ ना, तो एक बार तो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ ना, तो भी समझ आता है। हाँ देखो, जैसे आपने बताया कि स्टॉक में कैसे देखना है, वैसे डाउ जोन्स एंड ग्लोबल मार्केट हमें चेक करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखने के लिए।
तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो आप देख लीजिए। ओके। जी सर, थैंक यू। सर हेलो। हाँ जी बोलिए। तो ब्लॉक डील है सर, उसमें जैसे कि अभी बाइंग हुई तो सर सपोर्ट पे होगा, और सेलिंग हुई तो रेजिस्टेंस पे ना सर। देखो, अगर कोई कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतने लाख क्वांटिटी का शेयर इस प्राइस में खरीद रही है, तो जरूर से जरूर उस पर कुछ ना कुछ सपोर्ट, एक मजबूत सपोर्ट, एक डिमांड जोन होगा, तभी वो खरीद रही है। तो अमित, हैंडल्स करना आपका हाँ क्वेश्चंस था। सर। हाँ। हाँ सर। तो जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, तो इसीलिए सबसे पहले अगर किसी स्टॉक में मल्टीपल टाइम ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो उसको सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना है, उसमें क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर अगर समझ में आए तो जैसे मैंने बोला है कि ट्रेड आपको वैसे ही लेना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब आपके पास दो ठीक है। वेपन्स हैं, न्यूज, एडीआर जीडीआर एंड ब्लॉक डील्स। ये तीन वेपन्स आपके पास हो गए हैं। बाकी मेन वेपन्स आपके पास प्राइस एक्शन है, ठीक है। तीन चीजें आपके पास। एडीआर जीडीआर तो सर हाँ रात को ही चेक करना पड़ता है ना सर, 8 बजे। हाँ, एडीआर जीडीआर तो नाइट में चेक करना पड़ता है, 8-9 बजे। कभी कभी क्या होता है, 2:30-3 बजे ब्लॉक्स डील बहुत तेजी से किसी किसी स्टॉक में हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि आज ब्लॉक डील हो रहे हैं, आज स्टॉक, कभी कभी क्या होता है, ब्लॉक डील बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा वो शेयर बढ़ता रहता है, नेक्स्ट डे वो अपर सर्किट लगा देता है। तो अगर शाम टाइम भी अगर उसमें ब्लॉक डील हो रहे होंगे 2:30-3 बजे, तो उसके नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहना उसमें अपर सर्किट के लिए उस स्टॉक में। जैसे एडीआर जीडीआर हो गया नाइट में, तो देखो मैंने बोला है कि लाइव मार्केट में ही ब्लॉक डील होता रहता है, ठीक है। तो ग्रीन में रहेगा तो बाइंग हो रही है, रेड में होगा तो सेलिंग हो रही है, ठीक है। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके पास? अधिकतर केसर, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? जी नहीं सर। समझ में आ गया ब्लॉक डील्स? जी सर। बीटीएसडी का क्या मामला है, आपने कुछ प्रैक्टिस किया? जी बीटीएसटी कर रहा हूँ। क्या क्या कुछ रिजल्ट आ रहा है? जी रिजल्ट आ रहा है। प्रैक्टिस करना, और जितने भी चीज़ें बोला है उस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी देखो, जी सर। जब आपकी क्लासेस ख़त्म होगी तो जो मैंने पढ़ाया है वो तो बता ही दूंगा। बाकी जो प्रीमियम ग्रुप की शक्ति सर की भी क्लासेस होगी, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी आपको सारा मैं दे दूंगा, क्योंकि जो आपको चीज़ों को दोबारा रिवीजन करोगे, देखो सेम चीज़ वहाँ भी है, सेम चीज़ मेरे पास भी है, मैं भी यही सेम बता रहा हूँ, वो भी यही सेम बता रहे हैं। तो जब आप वहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखो, तो आपके पास एक डाटा जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आपको फिर दोबारा कहीं क्लास और दोबारा कहीं क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए चीज़ें कहता हूँ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बाद में क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कोई नए जी होंगे तो सर। हैंड रेज कर देना आप लोग। ओके, अगर नए हैं तो रुपाए जी, एक आवारा जी, आवारा जी बोलिए। हेलो। जी जी। हेलो। जी जी बोलिए। हेलो सर। जी। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए, आ रही है। कुछ उत्तर ना बोला। सर मेरे को ये पूछना था, थोड़ा सा मैं वैसे 2 दिन हुआ है अभी अटेंड किया आपके क्लास, और स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक क्लियर है, बस जो मल्टी टाइम एनालाइज है ना टाइम फ्रेम का, तो वनडे में आप किस टाइप से देखते हैं, और मल्टी टाइम में मतलब 1 आवर 15 मिनट देखो, ये सब में कैसे? आपका नाम मैं जान सकता हूँ? जी सर, प्रवीण अच्छा, प्रवीण प्रवीण टंडन। टंडन। तो सबसे पहले ये बता दूं, देखो सब कुछ बताऊंगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जब आपकी क्लास, आप मुझे सबको बोल देना, जितने भी न्यू बैच में जुड़े हैं अभी, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। आपकी क्लास अलग होगी, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। आपकी क्लास देखो कैसे क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आपको क्या पता है क्या नहीं पता अब ये मैटर नहीं करता, ठीक लेकिन है। शुरू से आपको ये क्लास सब होगी दे तो, दो, सिंपली तो सब दे लो। ठीक है। बाकी एडवांस जो आगे की चीज़ें हैं, ये क्लास में जुड़कर आपको नॉलेज मिलता ही रहेगा।
है ना। आप जब उस क्लास में जुड़ोगे तो आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा, जब ये चीज़ मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही बस पूछना था तो प्रवीण मैं जी, आपको न्यू बैच। हाँ लॉस वॉस तो कुछ नहीं किए हैं आप अभी? नहीं सर, अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एंड और कोई है न्यू? अगर हो गए तो हैंड रेज कर देना। रुपेश जी, आपके पास कोई क्वेश्चंस है? हेलो। जी हेलो। जी जी बोलिए। सर ऋषिकेश सर। ऋषिकेश जी, तो सर पहले तो, हाँ सर, पहले तो मेरा देर हो गया सर, थोड़ा काम था, इसे लड़के लोग पढ़ाई जाने के लिए 8-9 बजे हम अटेंड किया हूँ। जी तो सर पहले तो मैं नया हूँ, थोड़ा हमको पहले से क्या क्या करना होगा सर, हमको बाद में कॉल कर लेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, लैपटॉप में कैसे क्या लेंगे? वो तो ज्वाइनिंग मांगता है आईडी और पासपोर्ट, वो कैसे क्या करने का? मोबाइल में प्रॉब्लम होता है सर हम लोग का। आईडी पासवर्ड आपने अपना उसमें अकाउंट ठीक से लॉगिन नहीं किया होगा, इस रीजन से। जीमेल आईडी जो बनाए हैं इसमें इस जूम ऐप पे गए हैं, उसी को आप उसमें भी वही आईडी से सेम लॉगिन कर लीजिए। आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, काफ़ी लोग तो हैं इसमें जो लैपटॉप से करते हैं, आईडी पासवर्ड कोई नहीं मांगता। हाँ सर, मैं तो वो तो जितना बात तो आईडी पासवर्ड तो मांगता है सर, जो साइनिंग इन करने के बाद तो ज्वाइनिंग आईडी मांगता है, वो आईडी देने के बाद पासपोर्ट मांगता है, बस हो जाएगा उसमें जान, ऐसे तो होता है सर। सर थोड़ा एनी डेज देंगे क्या आपको? क्या हुआ? एनी डेज देंगे आपको? ऐसा कोई रूल, मतलब मैं बोल रहा हूँ, देखो ये जो प्राइवेट मीटिंग्स होगी उसमें आईडी पासवर्ड मांगता है, बट इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। अगर कोई और इससे चलो मैं इससे बात कर लेना, मैं बता दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं वन बाय वन करके हाँ देख सर। लेता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। ठीक है ठीक। बाकी ऋषिकेश जी, आपकी क्लास न्यू बैच से जब चालू होगी तो आप मुझे जितने भी न्यू हैं पर्सनल मैसेज कर देना, ओके। कब से चालू होगा सर, वही बात पूछते हैं सर, चालू होगा कब से? बस 1 तारीख के अंदर ही चालू कर दूंगा, ठीक है। बस वही वही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके ठीक है। ओके। एंड ब्लॉग जिस में रुपेश चौधरी जी, चौहान जी, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? सर नया बैच कब से चालू हो रहा है सर? 1 तारीख से पहले से चालू हो जाएगा, 1 तारीख के अंदर हेलो। अंदर, ओके। 1 तारीख के अंदर हेलो। हेलो जी रुपेश जी। तो जी सर, जी सर, नया बैच मैं कब से बोल चालू रहा है? था 1 मिनट रुपेश, अपना हैंड रेज रखना। एक लोग से बोलो जब बात हो रही है, इसीलिए मैं फिर ये वाला सेक्शन हटा देता हूँ कि आप अपने से अनम्यूट कर देते हो। रुपेश जी अनम्यूट करिए माइक अपना। हेलो। जी हाँ सर, मैं एक दिन बीटीएस की प्रैक्टिस किया है। तो जो आपने बोला था ना कि वो उधर से लेके जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो एक एक टाइम में मतलब 2:30 बजे के बाद से वो डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं कलेक्ट किया। लेकिन क्या होता है ना कि सर जो 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 रहता है वो जब जब करके अलग 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 करके सब विंडो में खुला रहता है। तो जो मैं जब सिलेक्ट करने जाता हूँ तभी रेड कैंडल बन जाता है। मतलब ऐसे कोई नहीं मिलता है कि जैसा कि मतलब कंटिन्यू बनता रहे। मतलब एक दिन ही ट्राई किया, 2-3 दिन शायद आज सकता है, लेकिन एक दिन ट्राई किया, लेकिन सर ऐसा स्टॉक मिला ही नहीं। और इतना रुपाई जी, जल्दी ना सर 50 स्टॉक को। समझ सकता हूँ, हाँ। 1 मिनट। ये जो क्वेश्चंस है आपके, जब मैं क्यूएनए सेशन रखूंगा तब आप ये क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तब मैं आपको प्रैक्टिस करके ही सारी ओके चीजें बता दूंगा, शेयर डाउट, ठीक है। कल क्यूएनए रख लेते हैं ओके तो ओके सर। बता दूंगा, ठीक और है। सर न्यू बैच में ऐड कर दीजिएगा, जो न्यू बैच शुरू होगा 1 तारीख से। आप जिनको जिनको और ऐड सर होना मैं है, पर्सनल मैसेज कर जिनको दूंगा। जिनको ऐड होना है, जो जिनको प्राइस सेक्शन ठीक से समझ नहीं आया या फिर से सीखना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ओके। जितने भी न्यू ठीक है हैं, ठीक है। ओके ओके। ओके। रुपेश चौहान जी, अब बोलिए अपना क्वेश्चंस। ओके। सत्यनारायण जी, आपके क्या क्वेश्चंस हैं? जी सर। जी सत्यनारायण जी बोलिए। क्या हुआ सत्यनारायण, क्वेश्चन है आपके कुछ? अनम्यूट करिए माइक अपना। हेलो। जी सत्यनारायण जी बोलिए। जी सर, मैं पूछ रहा था कि वो ब्लॉक डील्स में हम ये कैसे पता करेंगे कि सेलिंग हुई है कि बाइंग हुई? रेड में होगा, पहली बात उसमें लिखा ही रहता है, रेड में होगा तो वो सेलिंग होगी, ग्रीन में होगा तो वो बाइंग होगी। जैसे आप स्टॉक में देखते हैं, रेड दिखता है तो वो सेलिंग होता है, ग्रीन दिखता है तो वो बाइंग होता है। जी सर। जी। और कोई क्वेश्चंस? जी नहीं।
ओके, और कोई के पास कोई क्वेश्चन नहीं, चीज़ें समझ में आ गई सारी चीज़ें, अगर कर हो तो अभी भी पूछ सकते हैं। ओके, अजय कुमार जी आपका कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ब्लॉक डील्स के लिए अपने को ये एडिलवाइस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड मतलब कहाँ से करना है? प्ले स्टोर वो एक पे। वीडियो भी आपका था प्ले स्टोर पे से। जी जी। उसको सर कुछ मतलब अकाउंट वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप अपना फ़ोन नंबर जीमेल आईडी डालोगे तो लॉगिन हो जाएगा। 3 डॉट बगल में सेक्शन हाँ जो होता है उस पे जाओगे तो न्यूज़ का सेक्शन होगा, न्यूज़ में जाना, उसमें सारे हाँ सेक्शन मिल जाएंगे, हाँ। ब्लॉग डील्स न्यूज़ सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। और सर ये इंट्राडे के लिए है या स्विंग के लिए हम यूज कर सकते तो हैं, बीटीएसटी के लिए? देखो, इंट्राडे के लिए भी किया जाता है, स्विंग ट्रेड के लिए भी किया जाता है। मल्टीपल टाइम ओके, हो रहा होगा तो स्विंग ट्रेड के लिए किया जाता है, बाकी इंट्राडे के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, ओके, जी। समझ में आ गया सर। ओके यस सर। ओके, कोई और क्वेश्चंस नहीं है? रुपाई जी आपका कोई क्वेश्चंस है? रुपाई जी अनम्यूट करिए माइक अपना। हाँ सर, वो क्वेश्चन आंसर के दिन में आप बोले हैं कि क्वेश्चन करने के लिए अच्छा, Q&A सेशन में। आप ही का क्वेश्चन था क्या? ओके हाँ हाँ हाँ। ओके, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो भी डाउट होगा जो भी क्लियर होगा मिल जाएगा। तो चीज़ों को ऐड करते जाना, जितना भी चीज़ें आगे बता रहा हूँ उसको पीछे वाली छोड़ मत देना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स बिल्कुल भी मत छोड़ना। जितना इम्पोर्टेंट पीछे की क्लास थी उतना इम्पोर्टेंस आगे की नहीं है, इसलिए जो प्रीवियस डे की क्लास थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जुड़ना होगा सारे लोग तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, जो लोग प्रीमियम ग्रुप से होंगे वो उनको बोल रहा हूँ, जो लोग होंगे तो मैसेज कर देना मुझे, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा जो फिर से सीखना चाहते हैं। ओके हेलो जी। हेलो। जी जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल रह गया था, वो एक्चुअली पूछना रह गया मेरा। जी एक्चुअली सर, सुबह जब मान लीजिए कोई इंट्राडे ट्रेड कर रहा हो किसी स्विंग इसमें, जी तो कोई अगर स्टॉक में प्राइस एक्शन बुलिश बन रहा है अपना जी और मार्केट निगेटिव बता रहा है, जी जी। तो उस टाइम हम वो बुलिश ट्रेड लेना है या फिर सेलिंग के स्टॉक में ही वेट देखो, करना ट्रेड लेने के मैं लिए? आप कह सकते हो कि हम किसको वैल्यू देंगे, पीसीआर को देंगे वैल्यू या प्राइस एक्शन को वैल्यू देंगे, है ना? हाँ कह सकते हाँ। हो। तो हम बिल्कुल देखो, मैंने क्या बोला कि अपने आप में देखो प्राइस एक्शन ही अपने आप में बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट हाँ हाँ। सपोर्ट है, तब भी वो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी मार्केट के ऊपर, जो शार्प बाइंग आएगी वो नहीं आ पाएगी, लेकिन हम जाएंगे बाइंग साइड। अगर सपोर्ट है कितना भी निगेटिव पीसीआर रहेगा, लेकिन अगर यही सपोर्ट है और पीसीआर पॉजिटिव होगा तो हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन पैटर्न ओके सपोर्ट पे कुछ बनने के बाद। अभी रेजिस्टेंस पे है, अगर पीसीआर खूब पॉजिटिव रहे और रेजिस्टेंस पे आप सेलिंग साइड ट्रेड लोगे तो लेकिन माइंड में आपके क्वेश्चंस रहेगा, थोड़ा उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, लेकिन जाएंगे सेलिंग साइड ही, हाँ हम प्राइस एक्शन को महत्व देंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पे पीसीआर नेगेटिव है और कुछ पैटर्न बना के ब्रेकआउट देता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी, बहुत पीसीआर भी नेगेटिव है, रेजिस्टेंस भी है, एंड यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, तेजी से सेलिंग ओके होगी। ओके ओके। ओके। मतलब सर वो पीसीआर जो होता है अपना 0.9 से 1.1 के अंदर साइडवेज होता है ना, तो उसको अवॉइड करना है क्या? देखो, आप लोग वन पीसीआर का पॉइंट वैल्यू। प्लस में पीसीआर पॉजिटिव नहीं माना। देखो, कभी कभी 0.70, 0.60, 0.80, 0.50 के ऊपर रहेगा तब भी हम उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन जब 1 के ऊपर जाता है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो पीसीआर ओके। निगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, लेकिन क्या रहता है वही थोड़ा प्राइस एक्शन देख के हमें चलना है। प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की चीज़ें होती हैं, ओके जैसे ब्लॉक डील, एडीआर, जीडीआर, पीसीआर, ये सब हमें एक साथ में एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होता है, बस। ओके सर, जी, क्लियर हो गया मेरा। और सर वो ईएमए को कैसे यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ, या उसको हटा दूं चार्ट पे से? वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी उस चीज़ की क्लास जब होगी तो मैं ठीक है। बताऊंगा, कि वैल्यूम जब पढ़ाऊंगा तो ओके इसी पे बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, श्योर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए सभी को। फिर मिलेंगे कल न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट्स एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।